तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। यिर्मयाह अहद कदीम के बड़े अंबिया में से एक है। आज हम तीसरे और चौथे बाब का मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने दूसरे बाब का मुताला मुकम्मल किया। खुदावंद ने उस कौम की इब्तदाई हालत को बयान किया जब वो मुल्क मिस्र से निकले। खुदावंद को उस कौम की मोहब्बत और जवानी की उल्फत याद आई। उसकी माजी की वफादारी याद थी, पर अब वो बेवफा और बागी हुए। अजीजों, हम तीसरे और चौथे बाब पर पहुंच चुके हैं। खुदा ने उस कौम को बुलाया ताकि बुत परस्ती से मुंह फेरें और खुदावंद के पास लौट आएं। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ का खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, गुज़िश्ता किस्त में हमने सीखा कि खुदावंद ने यिर्मयाह को बुलाया ताकि वो कौम लौट आए। हमने सीखा खुदावंद और लोगों के दरमियान रिश्ता अज़दवाजी रिश्ते की मानिंद है, क्योंकि वो एक निजी और दायमी रिश्ता है। इसमें किसी तीसरे फरीक की जगह नहीं। लिहाजा आप हमें तीसरे बाब के मुतल्लिक बताइए और हम चाहेंगे कि आप खुदावंद और लोगों के दरमियान रिश्ते को बयान करें। लिखा है, जिस तरह बीवी अपने शौहर को बेवफाई से छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे बेवफाई की है। देखें, यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि उनका रिश्ता अज़दवाजी रिश्ता है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए, खुदावंद उनकी बेवफाई के बावजूद उन्हें लौट आने का कहता है। तीसरे बाब में 9 मरतबा लौट आने और वापस आने के अल्फाज हैं, और चौथे बाब की शुरुआत में भी उनके लौट आने का तस्करा मौजूद है। और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ए इस्राएल, अगर तू वापस आए तो खुदावंद फरमाता है तू आवारा ना होगा। खुदावंद ने उस कौम को पुकारा, और जिस तरह एक सिपाही जंग से वापस आता है तो उसको सजाए मौत देने की बजाय, उस सिपाही को अगर ये कहा जाए कि अगर तू वापस जंग में जाएगा तो तुझे माफी मिलेगी, या एक बेवफा बीवी अपना घर छोड़ दे तो शौहर कहे कि अगर वो वापस आएगी तो उसे माफी मिलेगी, और कोई अगर अपने काम पर बिना बताए छुट्टी करे तो उसे काम से ना निकालें, और अगर एक तालिबे इल्म बार बार फेल हो जाए लेकिन उसको दोबारा से मौका मिल जाए तो मैं कहूँगा ये शानदार बुलावा है। लेकिन जहां तक उन लोगों की बात है, वो बेहिस लोग थे। ना उन्होंने तौबा की, ना आखिरी पुकार को सुना ताकि वो लोग खुदा की अदालत से बच जाएं। उस कौम की अपने शौहर यानी खुदावंद से बेवफाई के मुख्तलिफ पहलू बयान करें। पहली 3 आयात में इसका बयान है। देखें, मैं कहूँगा कि इन आयात को पढ़कर हमें ये मालूम होता है कि उन लोगों ने जना किया और गैर माबूदों की इबादत की, हालांकि उनका खुदा के साथ इज़्दवाजी रिश्ता था, कोई तीसरा नहीं। जी हाँ, एक ऐसा रिश्ता जिसमें किसी तीसरे की कोई जगह नहीं है। और बुत परस्ती को बेवफाई कहा गया ताकि हम इसकी संगीनी को बाखूबी जान सकें। गैर माबूदों की इबादत करना ऐसा ही है जैसे बीवी अपने शौहर से बेवफाई करे।
दूसरी आयत में लिखा है कि पहाड़ों की तरफ आंखें उठा और देख। कौन सी जगह ऐसी है जहां तूने बदकारी नहीं की? तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब। तूने अपनी बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया। और दूसरी जगह दरख्तों और पहाड़ों के मानी है कि उन्होंने दरख्तों और पहाड़ों से बने हुए बुतों की परस्तिश की। और ये बहुत अफसोसनाक है क्योंकि वो वाहिद कौम थी जिसने जिंदा खुदा की हकीकत को ना जाना, लेकिन वो भी गैर कौम की मानंद पत्थर और लकड़ी से बने हुए बुतों को पूजने लगे। और लिखा है, क्या किसी कौम ने अपने माबूदों को हाला वो खुदा नहीं बदल डाला? और फिर लिखा है, पर मेरी कौम ने अपने जलाल को बेफायदा चीज से बदला। उनकी बेवफाई से पहले चौथी आयत में लिखा है, क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, ऐ मेरे बाप, तू मेरी जवानी का राहबर था? क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। कौम के लिए खुदा के इन अल्फाज के मुतालिक आप क्या कहेंगे? खुदावन ने उनको पुकारा, वो उनको माफ करने के लिए तैयार है। और मैं कहूंगा कि अगर वो लोग तौबा कर लेते तो खुदा उनको माफ कर देता। मतलब लोगों की बेवफाई और खुदा की वफा। जी हाँ, खुदा की वफा और लोगों की बेवफाई, और खुदा हमेशा वफादार रहा। और पौलुस ने यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही, क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा तरबियत नहीं करता, बल्कि ये भी खुदा की वफादारी है क्योंकि खुदा कदूस है। सही। 6 से 11 आयात में 2 बेवफा बहनों का जिक्र हुआ, इसराइल और यहूदा, यानी शुमाली और जनूबी सल्तनत। हमें इन 2 बहनों की बेवफाई के मुतालिक बयान करें। देखें, सल्तनत की तकसीम के बाद पहले बादशाह योरबाम बिन नबात के वक्त से ही शुमाली सल्तनत के सारे लोग ही बुत परस्ती का शिकार थे। और सुलेमान बादशाह की वफात के बाद यरबाम बादशाह ने इसराइल से गुनाह करवाया और सोने के 2 बछड़े बनवाए, एक शुमाल में और एक जनूब में। उसने लोगों को यरूशलेम में ना जाने दिया, उसे अपने तख्त की परवाह थी। और खुदाम ने यरबाम से कहा कि अगर तू मेरे रास्तों पर चलेगा तो मैं तेरी सल्तनत को कायम करूंगा। पर अफसोस के लोगों की वफादारी को जीतने के लिए उसने लोगों को यरूशलेम जाने से मना किया, ताकि और उनका दिल यरूशलेम की तरफ जी माइल ना हो। बिल्कुल, ये उसके और उसके खानदान के लिए तबाही थी। और खुदा ने बड़ी बहन यरूशलेम से कुछ भी बाज ना रखा। और इसके बाद उसने सबसे बड़े नबी को उनके पास भेजा। एलिया नबी शुमाली सल्तनत से था। और मैं कहूंगा कि फिर इसके बाद अलीशा आया और खुदावन ने उनको लौटने का कहा, पर अफसोस उन्होंने ऐसा ना किया। और हिजकिय्याह नबी और यसाया नबी के आयाम में वो असूर में असीर हुए। और फिर दूसरी बहन यानी कि यहूदा ने बेवफाई की थी, और फिर वो बाबल की असीरी में गए। और इसीलिए यर्मिया ने लोगों से दरख्वास्त की कि वो वापस लौट आएं। खुदाम ने उनकी अदालत की। अगर वो तौबा करते तो खुदावंद उनको बचाने को तैयार था। मेरा सवाल 8वीं आयत में से है। शरीयत के मुताबिक अगर एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दे तो वो उसके पास वापस नहीं जा सकती। लिहाजा क्या जब खुदावंद इसराइल या शुमाली सल्तनत को तलाकनामा दे तो वो उसके पास वापस नहीं आ सकती? ये मेरा ख्याल नहीं है, क्योंकि शुमाली सल्तनत खुदा के साथ अज़दवाजी रिश्ते में वापस नहीं आएगी। उसकी दुल्हन यरूशलेम बल्कि बाकी बचने वाले 2 कबाइल हैं। शुमाली सल्तनत अज़दवाजी रिश्ते के तौर पर नहीं लौटेगी। उनके साथ यहूदा की जी सल्तनत होगी, जी हाँ। यानी जनूबी सल्तनत। मुझे इस पर अपनी राय दें। और खुदाओं ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इसराइल ने बेवफा यहूदा से ज्यादा अपने आप को सादिक साबित किया। यहाँ ज्यादा सादिक होने से क्या मुराद है? यानी इससे ये मुराद नहीं कि उनका बर्ताव दुरुस्त था, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि यहूदा का गुनाह इसराइल के गुनाह से ज्यादा बड़ा और संगीन गुनाह है, क्योंकि जो खुदा को जानता हो उसका गुनाह उससे बड़ा है जो खुदा को ना जानता हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो और उसके माँ बाप गाय की पूजा करते हों, वो मुझसे ज्यादा सादिक है। जी, वो ज्यादा सादिक है और मैं ज्यादा शरीर, क्योंकि मेरे पास ज्यादा तालीम है। और मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि यहूदा में हैकल, काहिन और ज्यादा तालीम थी, और उनके पास खुदाउन की इबादत करने के मौके थे ताकि खुदाउन के साथ रिश्ता कायम करें। जी बिल्कुल। लेकिन वो नाकाम हुए।
अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद ने उनको बुलाया, लौट आने का बुलावा। कितना शानदार और बेमिसाल फजल है। हम भी गुमराह हो जाते हैं। मेरी दुआ है कि हम भी शिकस्ता दिल लेकर उसके पास लौट आएं, अपनी शरारत का इकरार करें, क्योंकि ये खुदा की कदूसियत के बरअक्स है, ताकि खुदावंद रहम करके हमारी रूह को बहाल करे। उसको इंतजार है कि हम इकरार करें हम उससे कितने दूर हैं और उसके बुलावे का जवाब दें। 14वीं आयत है, खुदावंद फरमाता है, ए बरगिश्ता बच्चों वापस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूँ, और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सयून में लाऊंगा, और मैं तुमको अपने खातिर ख्वाह चरवाहे दूंगा, और वो तुमको दनाई और अक्लमंदी से चराएंगे। खुदावंद अपनी पसंद से चरवाहे भेजता है ताकि उसके लोग उसके पास वापस आएं, पर बहुत मर्तबा खुदावंद ने उनके बीच झूठे चरवाहे और झूठे उस्ताद भी भेजे, लोग उनके पीछे भागे। आज भी ऐसे उस्ताद मौजूद हैं। खुदावंद ने यशवा के अयाम की तरह क्यों नहीं किया कि उसी वक्त पर अकन की अदालत की, यूं उसके लोग भी उसके पास वापस आ जाते। बहन, मेरी का सवाल है कि खुदा यशवा के दिनों की मानिंद बदी की अदालत फौरन क्यों नहीं करता? यूं बुराई क्यों फैलेगी? जी, दरहकीकत उसने बाद में वाज़े किया कि खुदावंद कब चरवाहे को भेजेगा और लोग बेहतर होंगे। पहले अहद के तख्त पर नहीं, बल्कि मुस्तकबिल में नए अहद के तख्त पर। और 16वीं आयत है, और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है कि जब उन अयाम में तुम मुल्क में बढ़ोगे और बहुत होगे, तब वो फिर ना कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक, उसका ख्याल कभी भी उनके दिल में नहीं आएगा। उसने मुस्तकबिल के दिनों की बात की, और हम जानते हैं कि खुदा शुरू में अदालत उसी वक्त करता था, मूसा के दिनों में, जब लोगों ने बाल का बछड़ा सोने का बनाकर उसकी पूजा की तो 3000 लोग मर गए। अबीहू और नदब ने ओपरी आग गुजरानी और वो दोनों मर गए, क्योंकि खुदा और का अगर यही खुदा उसी को तरीका जारी है। रखता तो कोई भी ना बचता, तो सब लोग मर जाते। लेकिन खुदा, मैं यहाँ पर कहूँगा कि ऐसा नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि लोग अपनी नाकामी का इकरार करें। तो फिर क्या होगा कि खुदा अपने फजल से उन पर रहम करेगा, और मुस्तकबिल में ऐसा ही होगा। जब लोग इकरार करेंगे तो खुदा अपने फजल से काम लेगा, उनके लिए चरवाहे को भेजेगा। यकीनन मुस्तकबिल में यही होगा। भाई यूसुफ, 16वीं आयत में खुदा यीशु की 1000 साला बादशाही के दौर का तस्करा हुआ। तब वो कौम के नए अहद की बरकत पाएंगे, ऐसा ही है क्या? उस वक्त अहद का संदूक नहीं होगा। यहाँ भी लिखा है कि भाई यूसुफ, अहद का संदूक क्यों नहीं होगा? 1000 साला बादशाही में अहद का संदूक क्यों नहीं होगा? मसीह खुद वहां पर मौजूद होगा, और वहां पर उसकी अदालत की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मसीह वहां पर खुद मौजूद होगा तो वो अपने तख्त पर बैठा होगा, क्योंकि अहद का संदूक मसीह को जाहिर करता है, और 1000 साला बादशाही में मसीह खुद मौजूद होगा, इसलिए उसकी अदालत की जरूरत नहीं। सही। भाई यूसुफ, 4 बाब में लिखा है, ए इस्राएल, अगर तू वापस आए तो खुदाउन फरमाता है, अगर तू मेरी तरफ वापस आए और अपनी मकरूहात को मेरी नजर से दूर करे तो तू आवारा ना होगा, और अगर तू सच्चाई और अदालत और सदाकत से जिंदा खुदाउन की कसम खाए तो कौमें उसके सबब से अपने आप को मुबारक कहेंगी और उस पर फख्र करेंगी। वापस आने का बुलावा। मुझे बताएं कि खुदाउन के पास लौटने पर वो कौन सी बरकत पाएंगे? ये शर्तिया बुलावा है, और खुदा उनकी वापसी का मुंतजिर है, और खुदा ने इसकी एक शर्त रखी है, अगर तू अपनी मकरूहात को मेरी नज़र से दूर करे। आप एक तरफ खुदा की इबादत करें और दूसरी तरफ गैर माबूदों को पूजें। मैं कहूँगा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप खुदा की इबादत करना चाहते हैं तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से उसकी इबादत करें, और यही खुदावंद की शर्त है। और खुदा उनको वो सब बरकत देने के लिए तैयार है, जैसे मूसा और यशवा के अयाम में थी, क्योंकि उनके मुल्क में दूध और शहद की नदियां बहती थीं, और जब वो दुम नहीं बल्कि सर थे,
बशर्तिया कि वो अपनी तमाम मकरूहात को खुदा की नज़र से दूर करें और वो खुदा के साथ साथ गैर मबूदों की परस्तिश नहीं कर अपने सकते। मकरूहात को मेरी नज़र से दूर करे, यानी वो उससे जुड़े हुए थे। वो गैर माबूदों से इस कदर जुड़ गए थे, बुतों और मकरूहात से। ये कौम किस हद तक बदकार थी, इसके मुतालिक बताएं। देखिए, सैमुअल ने पहले सैमुअल के 7वें बाब में कहा है कि अजनबी देवताओं को अपने बीच से दूर करो, और अक्सर इंसानों के साथ ये चीज इस कदर जुड़ जाती है कि इसको हटाना मुश्किल सही। होता है। जी। यकीनन खुदा हमारी मदद करता है, क्योंकि वो देखने में तो देवता नहीं, पर पैसे, शोहरत और हवस और अना की मोहब्बत मौजूद है, क्योंकि ये भी एक किस्म के ये देवता हमारे हैं। और हमारे गैर जी चीजों के हाँ, मुतालिक बिल्कुल, है। और इनसे दूर होना बहुत मुश्किल है। पहली 2 आयत में शर्तिया बुलावा है कि अपनी मकरूहात को दूर करो। तीसरी और चौथी आयत है, क्योंकि खुदावन यहूदा और यरूशलेम के लोगों को यूं फरमाता है कि अपनी इफ्तादा जमीन पर हल चलाओ और कांटों में तुखम रेजी ना करो। ए यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावन के लिए अपना खतना कराओ। हाँ, अपने दिल का खतना करो, ता ना हो कि तुम्हारी बदअमाली के बायस मेरा कहर आग के मंद शोला जन हो और ऐसा भड़के कि कोई बुझा ना सके। भाई यूसुफ, उसने बीज बोने के लिए बुलाया, हल चलाओ और कांटों के दरमियान बीज ना बो। इससे तौबा के बारे में क्या मालूम होता है? देखिए, मैंने आपको एक बहुत मशहूर तमसील बताई। मैंने बीज बोने वाले की आपको मिसाल दी। इसका जिक्र मत्ती, मरकस और लुका में भी हुआ, और ये वाहिद तमसील है जिसका जिक्र तीनों में है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बीज डालते हुए कुछ कांटों में गिरे तो कांटों ने उनको बढ़ने ना दिया। मसीह ने किसको कांटे कहा? उसने दुनिया की फिक्र, धोखे और मालो दौलत को और चीजों की ख्वाहिश को कांटे कहा, जिसकी बदौलत हम बेफल हो जाते हैं। और अगर आप खुदा के बुलावे का जवाब देना चाहते हैं तो अपने दिल से इन कांटों को निकाल दें। और दुनिया की फिक्र हमको कलाम से दूर करती है, और गरीब फिक्रमंद होता है क्योंकि दौलतमंद धोखेबाजी करता है। और वो शख्स जो ना तो अमीर हो और ना ही गरीब, उसे और चीजों की ख्वाहिश रहती है। इसलिए मैं कहूंगा कि अपना बीज कांटों के दरमियान हरगिज ना बोएं, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि कांटों की वजह से आपका बीज फल नहीं देता। खुदा ने उनको कांटों में बीज बोने के लिए नहीं बुलाया, जमीन पर हल चलाओ। क्या ये तौबा करने जी को बिल्कुल, ये जाहिर जमीन में करता हल है चलाना कि है। खुदावंद के सामने अपने बातिन को जाहिर करें? इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, जमीन में हल चलाना ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे वो दिल जिसमें खुदा का खौफ हो। मैं कहूंगा कि वो नरम और फरमाबरदार रहता है। कुछ लोग सख्त दिल होते हैं। लिखा है कि अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपना दिल सख्त ना करो। और हल शुदा जमीन दिल की नरमी और फरमाबरदारी को जाहिर करती है। हल चलाने के बाद बीज बोने के लिए बुलावा। चौथी आयत में खतने के लिए बुलावा है। खतने से हमें क्या मालूम होता है? देखें, यकीनन खतना मैं कहूंगा कि बहुत कम किया जाता है, पर खुदावंद को तो दिल का खतना चाहिए, क्योंकि रोमियो के 2 बाब में दिल के खतने के बारे में जिक्र किया गया है। और ये जरूरी है कि आपका दिल खुदा की इताअत के लिए राजी हो। हम नए अहदनामे के मुताबिक खतना करवाते हैं और हम अपने जिस्म पर तकिया नहीं करते। सही। आइए अब मेहमानों से उनका सवाल जानें। 7वें आयत के मुतालिक बताएं। शेर बब्बर झाड़ियों से निकला और कौमों के हलाक करने वाले ने कूच किया है। वो अपनी जगह से निकला है कि तेरी जमीन को वीरान करे, ताकि तेरे शहर वीरान हो और कोई बसने वाला ना रहे। यहाँ किस बारे में बात हुई? 7वें आयत में कौन शेर बब्बर तबाह करने को निकला है? देखिए, दानियल की किताब के 7वें बाब में दानियल ने एक रोया देखी जिसमें 4 जानदार और 4 हैवान थे, और उनमें से पहला बब्बर शेर की मानंद। और हम जानते हैं कि दानियल ने 4 जानदारों को देखा, और ये चारों 4 सल्तनतों को जाहिर करती हैं। उस बुत का सर सोने का था, क्योंकि धातों में सोना सबका बादशाह है, और बब्बर शेर हैवानों का बादशाह है, और नबूकदनजर बब्बर शेर है जो कौमों को तबाह करने वाला है। शेर बब्बर निकला, ये हाल बहुत संजीदा है, इसमें बहस का वक्त नहीं। तबाही नजदीक है, इसलिए जल्दी करो, क्योंकि बब्बर शेर निकला है ताकि शहरों को तबाह करे। और खुदा ने बहुत बार यरूशलेम को तंबी की, पर उनके कान का खतना ना हुआ था और उन्होंने खुदा को ना सुना, और बेशक यरूशलेम तबाहो बर्बाद हुआ। और यही
दो चीजें दोबारा दोहराई जाएंगी और कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद यही होगा। और इंसान ने अपनी बेवफाई के सबब खुदा की तंबी को ना सुना। आपने बताया कि शेर बब्बर शाह बाबुल की अलामत है। मेरा सवाल 10वीं आयत में से है, अफसोस ऐ खुदावंद खुदा, यकीनन तूने इन लोगों को और यरूशलेम को ये कहकर दगा दी कि तुम सलामत रहोगे, हालांकि तलवार जान तक पहुंच गई है। क्या खुदा ने उनको सलामती को बताकर दगा दी? दरअसल खुदा कभी भी दगा नहीं करता और उसने झूठे नबी को उनके दरमियान आने दिया। उन्होंने कहा कि तुम सलामत रहोगे जब तक कि तलवार उनकी जान तक ना पहुंच गई। खुदा ने इसकी इजाज़त क्यों दी? 5वें बाब के आखिर में हमें मालूम होता है कि झूठे नबी झूठ बोलते हैं और लोगों को ये झूठ पसंद आता है। और भाई अयाद, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आजकल बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि कानों की कुजली के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बन गए हैं। और आज लोग झूठी खबरें सुनते हैं कि आप तौबा के बगैर ही सलामती और बरकत हासिल कर सकते हैं। और खुदा ने इसकी इजाज़त क्यों दी? क्योंकि लोगों को ये सुनना पसंद है, और जब तौबा करने और पाकीज़गी के मुतालिक बात करें तो लोग मुश्किल से सुनते हैं। भाई यूसुफ, आपने झूठी खुशखबरी का जिक्र किया, ये खुदा के कलाम के बिल्कुल उलट है। बिल्कुल ठीक है। हकीकी खुशखबरी के मुताबिक तौबा करने और ईमान लाने के बाद बरकत मिलती हैं, गुनाह में रहते हुए बरकत नहीं मिल सकती। क्या ये हकीकी खुशखबरी है या शैतान की खुशखबरी? उसने कहा कि उस दरख्त का फल खा ले तो तू नहीं मरेगा। सही। भाई यूसुफ, 14वीं आयत है, ए यरूशलेम, तू अपने दिल को शरारत से पाक कर ताकि तू रिहाई पाए। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहेंगे? उसने बुलाया कि उनके दिल धुल जाएं। यरूशलेम का दिल किस तरह धुल सकता है? दर हकीकत दूसरे बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि हर चंद तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करे तो भी तू साफ नहीं होता। एक तरह से सब दिल साफ होते हैं और वो तरीका सिर्फ और सिर्फ मसीह का खून है। और लिखा है सही। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचा तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी उनकी मानिंद उजले होंगे। शायद नबूवत में ये गैर वाज़ेह हो कि निजात का जरिया क्या है, पर ईमानदारों का बकिया मुस्तकबिल में जाएगा। और ज़िक्रिया 13:1 में लिखा है, उस रोज गुनाह और नापाकी को धोने को दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए एक सोता फूट निकलेगा। उन्होंने गुनाह किया, वो नापाक थे, उनका गुनाह क्या होगा? उन्होंने मसीह को कत्ल किया और मुखालिफ मसीह को कबूल करेंगे, बेवफाई। लेकिन इसका इलाज भी मौजूद है, ये मसीह का खून है और वो चश्मा मसीह से बहता है। सही। उसने दिलों की बात की। दिल इंसान के अंदर है। लोग बाहरी सफाई करते हैं, पर दिल को मसीह के लहू से धोना जरूरी है। भाई यूसुफ, 23वीं आयत से बाब के आखिर तक उनकी तबाहाली का बयान है। शाह बाबुल उनको तबाह करने आएगा। मैं चाहता हूं आप इस पर अपनी राय दें। मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि वीरान और सुनसान है। जमीन के लिए ये अल्फाज पैदाइश पहले बाब में लिखे हैं और जमीन वीरान और सुनसान थे। जब शाह बाबुल उस मुल्क में आया तो उनका यही हाल था। इससे क्या मालूम होता है? जी, गुनाह का नतीजा बर्बादी है और मुल्क में रहने वालों की बदी के सबब से फलदार जमीन भी बंजर हो जाती है। और जब शैतान आसमान से गिरा और जमीन सुनसान और वीरान हुई, और जब खुदा की चुनी हुई कौम गिरी तो खुदा के साथ उसका रिश्ता टूट गया। नतीजे में लिखा है, मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि जमीन सुनसान और वीरान है। अफलाक को भी बेनूर पाया। गुनाह के नतीजे में तबाही होती है और मसीह इस दुनिया में आया ताकि इंसान और खुदा का मिलाप करवाए। उसके सबब से दुनिया में खुशहाली आई। मसीह की बादशाही में कोई हलाकत और तबाही ना होगी, बल्कि सलामती और भलाई फैल जाएगी। खुदा ने फरमाया रोशनी हो जाए और रोशनी हो गई। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अब मेहमानों से हम उनकी राय जानेंगे।
آپ تیار ہیں؟ تیسرے باب کی 6 تا 11 آیات میں 2 بہنوں کی بے وفائی کا تذکرہ ہوا، اسرائیل اور یہودا۔ انہوں نے کس طرح بے وفائی کی؟ سلیمان کی بادشاہی کے بعد سلطنت جنوبی اور شمالی سلطنت میں تقسیم ہوئی۔ شمالی سلطنت پر نبات کے بیٹے یربام نے سلطنت کی۔ اس نے لوگوں کو ہیکل جانے سے منع کیا تاکہ وہ اس سے دور نہ ہو جائیں۔ اس نے ان کو عبادت کے لیے 2 بچھڑے تراشنے کو کہا تاکہ لوگ خداوند کے پاس نہ لوٹیں۔ انہوں نے بے وفائی کی اور پھر خداوند کے پاس لوٹے، پر جنوبی سلطنت خداوند نے 2 بڑے انبیاء یعنی ایلیا اور الیشا کو شمالی سلطنت میں بھیجا، پر انہوں نے توبہ نہ کی۔ جنوبی سلطنت یہودا میں کچھ اچھے بادشاہ آئے اور شریر بادشاہ بھی آئے اور انہوں نے خداوند سے بے وفائی کی۔ شمالی سلطنت یعنی اسرائیل کو طلاق نامہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کیا خداوند اس کو دوبارہ واپس نہیں لائے گا؟ وہ واپس لائے گا، پر ازدواجی رشتہ میں نہیں، وہ اس کا گلہ ہے۔ وہ خداوند کا غلہ ہے۔ پھر خداوند کی دلہن کون ہوگی؟ یہودا کی سلطنت۔ یہودا کی سلطنت۔ جی ٹھیک ہے بھائی یوسف؟ جی ٹھیک ہے۔ چوتھے باب میں ان کو ان کی واپسی کا بلاوا ہے۔ اس میں شرط ہے، اپنی افتادہ زمین پر ہل چلاؤ اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو۔ ختنہ کا بلاوا ہے۔ بیج بونے اور ختنہ کرانے سے کیا مراد ہے؟ مسیح نے بیج بونے والے کی مثال دی۔ جو بیج کانٹوں میں گرے وہ پھل نہیں لائے گا۔ اس سے پہلے زمین کو صاف کرنا ضروری ہے۔ کانٹے سخت دلوں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ اس کو پاک کریں تو وہ نرم ہو جاتا ہے، یعنی اس پر ہل چلاتے ہیں۔ ختنے سے مراد ہے آپ کا دل خدا کی اطاعت کے لیے راضی ہو۔ صحیح، مطلب دلی اطاعت، صرف دکھاوے کے لیے فرما برداری نہ ہو۔ جی بھائی صحیح، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے باب کی 16ویں آیت ہے، اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے، تب وہ پھر نہ کہیں گے کہ خداوند کے عہد کا صندوق، اس کا خیال بھی کبھی اس کے دل میں نہ آئے گا۔ یہ کب اور کیسے ہوگا؟ مستقبل میں 1000 سالہ بادشاہی میں ایسے ہوگا۔ خداوند کے صندوق کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود وہاں موجود ہوگا۔ اس کی علامت کی ضرورت نہیں کیونکہ خداوند عہد کا صندوق خداوند کی علامت ہے، وہ 1000 سالہ بادشاہی میں موجود ہوگا۔ عزیز ناظرین، چوتھے باب کی 14ویں آیت میں یروشلم کے لیے بلاوا ہے۔ تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تو رہائی پائے۔ برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے؟ اس نے پاک ہونے کے لیے بلاوا دیا۔ یہ ظاہری صفائی نہیں، اکثر اوقات جسم کو باہر سے دھویا اور صاف کیا جاتا ہے، جبکہ بیماری اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ عزیزو، ہمیں صلیب پر کیے مسیح کے کام کے پاس آنا ہے۔ وہ ایک لکڑی پر واقع ہوا۔ ہمیں چاہیے کہ اس سے معافی مانگے تاکہ مسیح کے خون سے دھل جائیں۔ جب ہم مسیح کے خون سے دھل جائیں گے تو عزیزو ہم ابدی زندگی پائیں گے۔ لہٰذا عزیزو، مسیح کو قبول کیجئے۔ آپ سے آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔